सगे बच्चों की निशानी औरों को ज्ञान सुनाएंगे। श्रीमत पर चलते हैं और ज्ञान सुनाएंगे औरों को। औरों को ज्ञान सुनाएंगे। बहुत बढ़िया। और बाबा ने सेवा तीन करने बिगड़ रह नहीं सकते। सेवा करने बगैर रह नहीं सकते। बाबा ने 3 पॉइंट्स बताए हैं सगे बच्चों का, जो सगे मातेले बच्चे और सौतेले बच्चों के भी बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं। अभी मुरली से सर्च करना है, ठीक है। चलिए, तो आज बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। अभी क्वेश्चन सुबह शुरू में पूछ लिया था, आंसर मुरली से सर्च करना है, ठीक है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी, जिसको बाबा कहा जाता, और दूसरा जिस्मानी, जिसको दादा कहा जाता है ना। उस समय ब्रह्मा बाबा साकार रूप में थे, इसलिए जिस्मानी कहा। अभी तो बाबा आकारी रूप में है। तो हमारे 2 पिता हैं, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है। वह है सभी आत्माओं का बाप। जितने भी संसार की आत्माएं हैं, सबका बाप शिव बाबा। और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। इसकी निशानी कहाँ दिखाई गई है? यदि 7 दिन के कोर्स के चित्र में देखें तो ब्रह्मा दादा है। त्रिमूर्ति का। हाँ, कल्प वृक्ष के चित्र में है ना, टॉप ऊपर में, भी ब्रह्मा है टॉप और में, नीचे भी नीचे ब्रह्मा है। हाँ, टॉप पर। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती। अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। जो लगे बच्चे हैं, अपने बाप को, अब बाप बाबा ने 2 बताए हैं, अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को फिर सूक्ष्म मदद मिलती है। सगे अर्थात मातेले और लगे अर्थात सौतेले बच्चे। तो बाबा ने कहा फिर सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं।
भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं निकलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बार दूसरे तीसरे नंबर वाले भी कई बार पीछे चले जाते हैं। तो जो सगे हैं उनको भी पक्का नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकलती है। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। हमारा बुद्धि योग किसके साथ जुड़ा है? बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति सेना। हम सभी शिव की शक्तियां हैं, ताकत है। जैसे पिता कहता है ना, ये बेटा मेरी ताकत है, तो हम सब भगवान की ताकत है। तो बाबा ने कहा, गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है, बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वह नरक का ही पाया है। उससे दुख ही मिला है, दुखी होते आए हैं। अब भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे। उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। वो सोचते हैं शुरुआत से ही चला आ रहा है। शास्त्रों में भी है, हाँ जी, शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। नारायण का दिन और रात नहीं कहते, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। अब लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो नहीं समझेंगे। देवताओं को तो चक्र का ही पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है।
देखो बनाने वाला तो बाबा है ना, लेकिन बाबा आज क्या कहते कि आप बच्चे बना रहे हो। किसको समझाने की भी फिर हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। हमारे बिगर, बाबा कहते कोई बाबा को भी मैसेज देना है, बाबा के मुख तो हम है ना, पब्लिक में तो बाबा के मुख तो हम है ना। तो बाबा कहते तुम्हारे बिगड़ रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। वह पंडे वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर, कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो, है ना। जब बाबा कश्मीर में थे, ब्रह्मा बाबा, तो उनकी बेटी निर्मल शांता दादी से एक राहगीर ने पूछा, पहलगाम का रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ है पहलगाम का रास्ता। तो उसने कहा पहलगाम का रास्ता तो नहीं पता, लेकिन परम धाम का रास्ता पता है। तो कहाँ है परम धाम का रास्ता। तो फिर वो बाबा के पास लेके आए कि ये है परम धाम का, ब्रह्मा बाबा के पास। फिर वो उस भाई को इतना निश्चय हुआ कि पूरे के पूरे परिवार के साथ वो समर्पित हुए। वो शांतामणि दादी के पिता हाँ, थे। हाँ, शांतामणि दादी के पिता थे। तो बाबा ने कहा तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड है धक्के खिलाने वाले, तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े कि हम कौन है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमें मिली है। हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है ना। पवित्रता का ताज नहीं था, सिंगल ताज था। द्वापर युग से वो राजाई, सिंगल ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, कोई भी राजा नहीं है। मंत्री से लेके सारे ही मंत्री मंत्री है, प्रधानमंत्री से लेके कोई राजा नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। राजस्थान नाम है, लेकिन राजाई तो है नहीं, यह भी फिर ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है कि भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज समझाना है, सहज है ना। एक कहानी की तरह फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर माया आ गई। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नट शेल में समझाते हैं। नट शेल मतलब, नट मतलब बादाम वगैरह, नट्स। शेल मतलब उसके ऊपर जो कवर। हाँ, सार में मतलब, हाँ वो नट शेल मतलब सार रूप में ना, उसका अर्थ यही है। सार रूप में बाबा अभी हमको 84 जन्मों की कहानी समझाते हैं। द्वापर में फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। फिर क्या हुआ? द्वापर युग में राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। फिर क्या हुआ? फिर पतित राजाओं ने उनकी पूजा की। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। अर्थात हम ही पतित बन गए। अब बाबा क्या आए हैं, क्या करने आए हैं? हमें पावन बनाने हैं। मतलब अब यहाँ बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे थे पावन, तुम पतित बन गए, अब फिर से तुम पावन बन सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल में हम पावन थे, फिर हम पतित बन गए। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब ले लेते थे। जमींदार भी, बाबा कहते राजा रानी का लक़ब ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है। पहले टाइटल मिलते थे ना, ना हम हमारे छतरपुर में, मतलब हमारे जो परदादा थे, वो राजा, वो छत्रसाल महाराजा थे, उनके दरबार के सदस्य थे, मतलब उनके दरबार में वो बैठते थे। तो अब हमारे फादर बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि पूरे नगर को भोज कौन कराएगा, पूरे नगर को भोजन कौन कराएगा? तो हमारे परदादा ने कहा कि हम कराएंगे। तो फिर उनको नगर सेठ का लक़ब मिला था, नगर सेठ का। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तो छोटे छोटे टाइटल्स मिल जाते थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई भी राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं, तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है। विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है, सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए।
आज बाबा राज खोल रहे हैं भक्ति मार्ग वालों का कि उन्हों को भक्ति के लिए भी देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। विनाश सामने खड़ा है। अब भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं, भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे, वह नर से नारायण बनेंगे? बिल्कुल नहीं। यदि होनी होती तो अभी तक हो जाता ना। नर से नारायण बन रहे होते यदि गीता से, तो अभी तक बन चुके होते ना। कोई तो एक एग्जाम्पल दिखता ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि उस गीता से राजाई स्थापन करेंगे या नर से नारायण बनेंगे। नहीं, सच्ची सच्ची गीता बाबा भी सुना रहे हैं। अब बाप समझाते हैं तुम हो, बताओ अभी कौन सा टाइटल मिला होगा? पहले मिला शिव शक्ति, फिर शिव शक्ति पांडव सेना, हाँ, लगे बच्चे, और अभी कौन सा टाइटल मिला होगा? राज ऋषि। राज ऋषि। तुम राज ऋषि, तुम हो गुप्त सेना, अर्थात गुप्त रीति से तुम अपना कार्य कर रहे हो। बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। बाबा कह रहे जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा? अब अपने आप से पूछ सकते हैं, इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा? यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन से सेवा की है ना? यह बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जानते हैं। बाबा के पास हर एक आत्मा का पोता मेल है। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं कि संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है उनको, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। कई वैसे सेवा कर देते हैं लेकिन खुद पवित्र नहीं रह पाते। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए,
ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए ना, भक्ति मार्ग में करते हैं ना, तो बाबा ने कहा तुम यहाँ पर भी जो कुछ करते हो, तुम्हारी मेहनत कभी भी छिपी नहीं रह सकती, और जो कुछ करते हो उसका फल जरूर मिलता है। तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो, यहाँ पर भी और सतयुग में भी। दोनों लोग सुख क्या कहते बाबा, सुखी हो, हाँ सुहेला हो, बाबा की लैंग्वेज सुहेला हो, सुखी हो। बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी और मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है कि इस हालत में हम क्या करें। श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है। नहीं तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोड़ा पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। यहाँ बाबा आए, अब डायरेक्ट बाबा से तो नहीं पूछ सकते, तो जो निमित्त बहनें होती हैं, जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, उनसे भी पूछ सकते हैं। और फिर ये हर एक का अनुभव है कि आप कोई चिट्ठी बाबा के सामने रखो, कोई प्रश्न रखो, अगले दिन मुरली में उसका आंसर मिल जाता है ना। तो बाबा आंसर देते हैं ना, बताते हैं। श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास तो घड़ी घड़ी आना चाहिए, परंतु बाबा ने परंतु कहा, परंतु आते नहीं है। बाबा ने कहा वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। अभी हमारा होमवर्क भी चल रहा है ना, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप, बाजू में भी नहीं, बाबा साथ में। ऐसा साजन को चटक जाना चाहिए, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे और बाबा की बातें सुनते ही रहे ना। कितना रस मिलता है। इसलिए कहा ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली में वो भागवत में दिखाते हैं ना, जब मुरली होती थी तो क्या होता था, सारी गोपियां कुछ भी कर रही हो, किसी भी हालत में हो,
छोड़ करके बाबा मतलब मुरली सुनने पहुंच जाते थे। तो ऐसे ये भी ज्ञान मुरली है, कुछ भी हो बाबा के पास पहुंच जाते मुरली सुनने। तो बाबा ने कहा ये ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो। हाँ, एक स्थान पर नहीं बैठना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे जैसे मस्ताना होता है। परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है ना, मतलब ये नहीं कि भगवान की याद में डूबे रहे, सर्विस भी तो करनी है ना। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। जानकी दादी के जीवन का है ना एग्जाम्पल, पता है? टाइम हो रहा तो मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। दादी जब पूना में थे तो जानकी दादी ने बाबा को फोन करके कहा, बाबा बहुत अच्छी क्लास है, बहुत निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। अच्छा, पापा ने कहा अच्छा बच्चे ठीक है। फिर दादी ने शाम को समाचार दिया। फिर थोड़ी देर बाद बाबा का फोन आया, बच्चे कल की कल की ट्रेन से मधुबन आ जाओ। तो कहा बाबा इतनी अच्छी क्लास है, इतने भाई बहन निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, अभी आप कहते हो आ जाओ। बाबा ने कहा बच्चे अभी यहाँ थोड़ा सेवा है, ठीक है। तो सुबह क्लास हुई, पापा ने परसों के लिए कहा था। तो सुबह क्लास हुई, भाई बहनों को कहा कि कल मुझे जाना है। तो कहा कि अभी यहाँ कौन संभालेगा, आप दादी आप जा रहे हो, फिर यहाँ कौन संभालेगा। तो कहा बाबा ने बुलाया, जाना है, वो तो बाबा का काम, जाने बाबा करेगा, ठीक है। तो सुबह सुबह ट्रेन होती थी पुणे से माउंट आबू के लिए। तो 5:30 बजे सुबह वहाँ क्लास होती थी और 5:30 बजे ही निकलने का टाइम होता था। तो दादी अपना सारा सामान पैक करके रेडी थे। तभी 5 बजे फोन आया बाबा का। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे रेडी तैयार? हाँ बाबा तैयार बिल्कुल बस। फिर 5:30 बजे फिर बाबा का फोन आया, बच्चे रेडी? हाँ बाबा बिल्कुल रेडी। तो कहा देख क्या वो गेट पर कोई खड़ा है? तो कहा बाबा 3 आत्माएं हैं, 3 आपके बच्चे खड़े हैं। तो फिर फोन पर आके कहा, तो बाबा ने कहा यही पक्के निश्चय बुद्धि है, जिनको पता था कि दादी जाने वाले हैं तो भी बाबा की मुरली मिस नहीं कर सकते और बाबा के घर आए। यही पक्के निश्चय बुद्धि है। तो बाबा ने कहा अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आया है तो 1 सेकंड भी मिलने बगैर रह ना सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें स्वर्ग की राजधानी देने आए हैं, ये निश्चय हो। तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है, यह चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। देखो जब पहले कहा जाता था कि भगवान धरती पर आ चुका है, अब कहा जाता है भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है। तो बाबा तो चला जाएगा, क्या मुझे भगवान से जितनी प्राप्ति करनी है लेना है
क्या मैंने उतना ले लिया? वो तो चला जाएगा, उसका टाइम होगा, वो चला जाएगा। तो बाबा कहते मरने से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर, जिसका गायन भी है। सत्युग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाएं भी अब पतित हो गए हैं। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं, शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। यह नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। कौन सजा रहा है हमें? हाँ, कौन मुरली सुना रहा है? बाबा। बाबा हमारा ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन वालों को विश्वास है बाबा मुरली सुना रहे हैं, बाबा हमारा ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ, बाबा कर रहे हैं ना। हाँ, बाबा हमें, भगवान टीचर हमें श्रृंगारने के लिए आया है। तो बाबा हमारा ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला ना सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। बाबा ने कहा मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। और कोई सुना सकते हैं? किसी ने सुनाई अभी तक? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा जन्म कैसे उतरते हैं, कितने जन्म लेते हैं, कोई सुना ना सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो। कैसी? निरंतर याद ऐसी पक्की हो जैसे आत्मा, शरीर और बाप दादा। और कैसी पक्की होनी चाहिए निरंतर याद? क्या बोला होगा बाबा ने? कहाँ है ऑनलाइन वाले? कंबाइंड रहो, कंबाइंड, कंबाइंड, आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मिक स्वरूप में रहना। और श्वास जैसे
तो श्वास लेते हैं ना, कभी हटते नहीं। हाँ हाँ, ऐसे जैसे श्वास रहता है। क्या तो सोचा? बाबा ने कहा निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किचड़ पट्टी याद ना आए। जब 2017 से बाबा का अव्यक्त पाठ थोड़ा सा कम होने लगा था, 2017 से मतलब बहुत ही कम होता था, तो बाबा ने पहले से कहना चालू कर दिया था 3 बातें, यदि याद हो बाबा की, कि बहुत काल का अभ्यास और अचानक और एवर रेडी। 3 पॉइंट, बहुत काल का अभ्यास चाहिए और अचानक होगा और एवर रेडी रहना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी याद पक्की हो जो अंत में कोई भी किचड़ पट्टी याद ना आए। वो अंत में याद ना आए उसके लिए अभी वर्तमान में किचड़ पट्टी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। तब जब बहुत काल की प्रैक्टिस होगी तो अंत में वो याद नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। बच्चा छोटा है तो फादर को, बाप को याद करते, और बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। ये धन जितना दान करते हैं उतना बढ़ता जाता है। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, पूरा महादानी। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ, वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने लिए यह शिक्षा दे रहा हूँ। वह है मक भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती, कथनती और भागंती हो जाते हैं। ये बाबा की संस्कृत, सुनंती, कथनती और भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती देते हैं उन पर फिर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बाबा की आज बच्चों को समझाइश है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो या बैग में, पर्स में रखा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए ना? मैं अपना अनुभव बताऊं, मैंने अपने मोबाइल में लक्ष्मी नारायण का वो फ्रंट पे डाला हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी उसको देखती हूँ मुझे याद आता है कि मैं ये बनने वाली हूँ, बाबा मुझे ऐसा बना रहा है। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को। आज बाबा की लहर किस पर है? दैवी स्वर्ग राजस्थान, का और दैवी राजस्थान। हाँ, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे
उतना तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते, तो फिर नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो यह भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना। समझाया भी, ज्ञान भी सुनाया, क्रोध भी किया, तो बाबा ने कहा फिर ये क्या किया? बाप का नाम बदनाम किया। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वो फिर क्या पद पाएंगे? यह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। क्या कहा बाबा ने? जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वो किसकी लाइन में आ जाते हैं? प्यादों की लाइन, अब प्यादों। बाबा ने कहा तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की के रूहानी बच्चों को नमस्ते। 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 हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को याद दादा प्यार को नमस्ते, याद गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते, गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा। थैंक यू बाबा। वाह थैंक वाह यू वाह बाबा। वाह। अच्छा, अब हाँ, प्रश्न पूछा था जो लगे और सगे बच्चे हैं, जो सौतेले बच्चे हैं, क्या निशानी है? जो लगे और सौतेले बच्चे हैं, क्या निशानी है? बताओ। बलि वो नहीं चढ़ अंत सकते। वो अंत तक बाबा का सेवा करेंगे, हाँ, तन मन धन से तन मन ट्रस्टी धन नहीं से है, देवी राजस्थान बनाएंगे। दैवी ट्रस्टी नहीं है। राजस्थान बनाएंगे। और कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे। हाँ, जो लगे बच्चे हैं वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, दैवी जो राजस्थान बनाएंगे। सोतेले और बच्चे सोतेले बच्चे बलि नहीं चढ़ सकते, तन मन धन से का ट्रस्टी नहीं बना सकते, और श्रेष्ठ बनने की श्रीमत पर नहीं चल सकते। हाँ ना, ठीक है, चलो अब हम बाबा से सुनते। बाबा ने कहा, प्रश्न था बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? बाप के पास एक है लगे, और एक है सगे। हाँ, एक है लगे बच्चे, दूसरे हैं सगे बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। और सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। और लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं और संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं, इसलिए क्या है, सेवा जरूर करनी है। बाबा ने कहा सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं और फिर संशय आ जाता है। हाँ, और सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद भी मिलती है। मम्मा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी कितना समय लगा संपूर्ण बनने में ना, है ना? ब्रह्मा बाबा को भी कितना समय लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब अमृत वेला उठना एक श्रीमत है,
आज से शुरू किया। मुरली सुनना एक श्रीमत है, आज से शुरू किया। श्रीमत का बल भी तो होता है, योग का बल होता है, ज्ञान बल, धारणा का बल। आज आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन बल भी तो इतना बल जमा करना है 2500 साल तक जो चलता रहे। चलिए अब बाबा की धारणा के मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना है। डिस्ट्रक्टिव कार्य कैसे कर लेते हैं? आज बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया? क्रोध करके ना, फिर कहते अच्छा ओम शांति में जाते हो, यही सिखाया जाता है? इतना गुस्सा करना यही सिखा, यही सीखते हैं सुबह सुबह जाके? तो ये क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव कार्य किया ना। कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। अखुट खजाने से संपन्न भव। डिटेल, नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। देखो बाबा आज नंबर 1 में आने का तरीका बता रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन नहीं, नंबर 1। हालांकि बाबा कहते हैं नंबर 1 नंबर 2 तो सीट फिक्स हो चुकी ना, लेकिन आज बाबा तरीका बता रहे हैं। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करें, परेशानियों को नहीं सुने? बाबा कहते किसी भी झमेले में नहीं जाओ। हाँ हाँ मनोज भाई, तो मतलब फिर नहीं जाए, जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों की उसमें नहीं जाए फिर। हाँ, गुलजार दादी से प्रश्न पूछा था एक बारी, हम टीचर्स की मीटिंग थी, दादी प्रकाश मणि दादी मीटिंग हॉल में। गुलजार दादी जब बहुत अच्छे से थे, तो दादी से प्रश्न पूछा था कि कई बारी एडमिनिस्ट्रेशन में सुनना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अभी क्या करें दादी? कपल्स प्रश्न पूछते हैं। तो दादी ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी है, उसमें चोर और पुलिस है। अब पुलिस वाला चोर को डांट रहा है, वो मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में तो बहुत अच्छे मित्र हैं ना। वो ऐसा लग रहा है चोर को कि पुलिस डांट रहा है, लोगों को भी लग रहा है। तो कई बारी चेहरे से दिखाना पड़ता है, व्यवहार में दिखाना पड़ता है, लेकिन अंदर में मेरी स्थिति एक रस रहनी चाहिए। प्रकाशमणि दादी से प्रश्न पूछा था
कि दादी आप इतने इतने बड़े मैनेजमेंट को संभालते हैं, आज शांति वन देखे है ना, वन कितने सारे संस्था, कितने सारे हमारे सेंटर्स हैं, प्रकाशमणि दादी ने तो सारा संभाला ना। तो दादी को पूछे, दादी आप इन सब में रहते हो, अपनी स्थिति को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मेंटेन करके रखते हैं? तो दादी ने कहा था, बीच बीच में आकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास। बात है डिपार्टमेंट की, बातें सुनना पड़ता है, लेकिन अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, तो फिर उसका प्रभाव मन के ऊपर नहीं आता। तो बाबा ने कहा, झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते, इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। कितना बढ़िया, संगम युग की विशेषता है अनुभव, और किसी युग में नहीं है बाबा के साथ का अनुभव, गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव। कितने सारे हम संगम युग में अनुभव करते हैं, फरिश्ता स्थिति का अनुभव, साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव ना, मनसा सेवा, कितने सारे हैं। तो बाबा ने कहा, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। आज की मुरली भी दानी पे चली और स्लोगन भी, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। हम अपनी रूहानी स्थिति में हैं तो हम दान कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसे? पूरे संसार को दे रहे हैं ना, अपने आप को भी दे रहे हैं, वाइब्रेशंस फैला रहे हैं ना, तो सबको दे रहे हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे जो 16 तारीख, एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। एकाग्रता से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो। औषधि भी मतलब स्वयं को ठीक कैसे कर सकते हो? एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है।